हेलो बच्चों, स्वागत है आपको मघी मैथमेटिक्स क्लासेस में। आइए हम लोग एपी का 5 से 6 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि जो कि 2024 में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। ये करीब 2 बार पूछा गया है। ये सवाल जो है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि 2 अंकों वाली संख्याएं जो है वो कौन कौन सी होती है, और उसके बाद में जानेंगे कि 3 से विभाज्य कौन कौन है से। तो यहाँ पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो 2 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो कहाँ से चालू होगा, तो 10, 11, 12 ऐसे ही करते करते तक कहाँ तक जाएंगे, 99 तक। और उसमें देखेंगे कि 3 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या होगा, वही हम लोग का एपी तैयार होगा। तो यहाँ पर जो एपी तैयार होगा 3 से जो विभाज्य संख्या हो जाएगा, 10 तो नहीं होगा, 11 नहीं होगा, जो 3 से विभाज्य हो जाएगा वो 12 हो जाएगा। तो हम लोग का एपी तैयार होगा 12 के बाद में 13 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, इसके बाद में हो जाएगा 15 के बाद फिर 3 के बाद जाइएगा तो हो जाएगा 18। इसी प्रकार डॉट डॉट आगे करते करते तक कहाँ तक जाएंगे हम लोग, तो हम लोग पहुँचेंगे 99 तक। यहाँ से हम लोग का ए बराबर, तो ए बराबर कितना होगा, तो ए बराबर हो जाएगा ये 12। और यहाँ से डी बराबर, तो डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 12 में से 15 जाएगा तो 3। ये जो 99 है ये आपको कहला जाएगा अंतिम पद, यानी कि टी एन। यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, 99। यहाँ से हम लोग फार्मूला जानते हैं, कहिएगा कि सर फार्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। यानी टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो यहाँ से टी एन अंतिम पद कितना है, तो हो जाएगा 99 प्लस ए, तो ए कितना है, तो हो जाएगा ये 12 प्लस एन। हम लोग तो निकालना है कि कितनी संख्या विभाज्य हो गया 3 से, यानी एन हम लोग को निकालना है -1 डी। तो डी कितना है, तो डी हो गया आपको 3। यहाँ से 99 बराबर 12 प्लस 3 में से गुना करिएगा n में, तो हो जाएगा 3n माइनस 3 और 1 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से 99 12 में से 3 जाएगा तो बचेगा आपको 9 प्लस 3n। ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, इधर बचेगा 3n। 99 में से 9 माइनस होगा तो आपको बचेगा 90 बराबर, ये 3 इंटू में है, इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड में, 3 इंटू n कट जाएगा। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा 30। यानी कि 2 अंकों वाली संख्याएं 3 से कितना अंक विभाजित होगा, तो 2 अंकों वाली 3 से 30 अंक विभाजित होगा। यही आपको फाइनली आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला चलेंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे तो आपकी कह रहा है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगा। इससे पहले कह रहा था कि 2 अंक वाला 3 से कितनी संख्या विभाजित होगा, तो इसमें आया था 30। उसी प्रकार यहाँ चलेंगे 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होगा। तो 3 अंकों वाली जो संख्याएं होती हैं वो 100 से चालू होता है और जाके कहाँ रुकता है, तो 999 तक। तो हम लोग जानेंगे कि 7 से कौन कौन विभाज्य होगा। तो 100 तो 7 से नहीं विभाजित होगा, 101 भी आपको 7 से विभाजित नहीं होगा, 102 भी नहीं विभाजित होगा, 103 भी नहीं। इसी प्रकार जो एपी हम लोग का बन के तैयार होगा वो हो जाएगा 105। जो 105 है वो 7 से विभाज्य है। इसी प्रकार 7 और जाएंगे तो हो जाएगा 112। इसी प्रकार से हो जाएगा 119। डॉट 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 कहाँ तक, तो लास्ट में जो कटेगा वो हो जाएगा 994। कितना, 994, जो कि 7 से विभाज्य हो जाएगा। ए बराबर कितना है, तो ए बराबर है 105। और यहाँ से डी बराबर, तो दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 112 में से 105 जाएगा तो आपको बचेगा 7। और जो लास्ट पद है अंतिम पद वो आपको हो जाएगा 994 होगा। यहाँ से क्या होगा कि फार्मूला हम लोग जानते हैं, टी एन इक्वल टू ए प्लस
n माइनस 1 इंटू डी टी एन। अंतिम पद कितना है तो हो जाएगा 994। ए प्रथम पद कितना है तो हो जाएगा 105 इंटू एन। इसमें बताना है कितना संख्या विभाजित होगा, यानी एन बताना है कि n माइनस 1 डी के मान हो जाएगा यहाँ से 7। यहाँ से आएंगे तो 994 बराबर 105, यहाँ से इंटू करेंगे तो प्लस 7n माइनस 7। यहाँ से 994, यहाँ से 105 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा कितना 98। कितना जाएगा 98 बचेगा। 15 में से 7 जाएगा तो 8 1 9, ठीक है। यहाँ से 7n आई प्लस में है तो इधर आके हो जाएगा क्या चीज में तो माइनस में हो जाएगा 98 और इधर बचेगा 7n। इसमें आ जाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6 और ई दिया इसको तो बचेगा 18। अब 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9 और ई दिया इसको तो बचेगा 8। आई 7 इंटू में है तो इधर आ के हो जाएगा क्या चीज में डिवाइड में, इधर बचेगा n, कट जाएगा तो आपको आ जाएगा n का मान कितना आएगा तो 128। यही इसका आंसर होगा। यानी 3 अंकों वाली संख्या, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होगा तो 3 अंकों वाली जो है 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। यानी 10 और 250 के बीच में 10 से लेकर कहाँ तक 250 तक, कहने का मतलब 10 11 12 13 इसी प्रकार से कहाँ तक 250 तक, यानी 250 तक जाएंगे हम लोग। वो कितनी है जो 4 का गुणज है। 4 का गुणज कहने का मतलब हुआ कि 4 से विभाज्य है। तो 10 से लेके हम लोग 250 तक जाएंगे तो हम लोग का जो एपी तैयार होगा वो हो जाएगा कितना तो 10 तो नहीं 4 से कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा तो हो जाएगा ये 12। 12 के बाद में हो जाएगा 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, फिर हो जाएगा आपको 16। 16 के बाद में हो जाएगा आपको 20। इसी प्रकार करते जाएंगे तो लास्ट में जो विभाज्य हो जाएगा वो हो जाएगा 248। कितना हो जाएगा 248, जो कि 4 का ये सब गुणज है। यहाँ से इसको हल करेंगे तो a बराबर होता है कितना 12, d बराबर कितना होता है तो 16 में से 12 जीते है तो बचते कितना तो बचेगा 4। ये जो हो जाएगा आपको अंतिम पद हो जाएगा। अंतिम पद कहने का मतलब tn, यानी कि nवां पद कितना हो जाएगा आपको 248। यहाँ से आगे जब चलेंगे तो आपको कहिएगा फार्मूला फार्मूला tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn बोले तो अंतिम पद कितना है तो अंतिम पद है 248 इंटू ए कितना हो जाता है तो 12 प्लस n। तो n आपको निकालना है कि कितना संख्या आपको कितना गुणज पड़ता है वो निकालना है। तो n माइनस 1 डी, तो डी बोले तो सर्वांतर कितना है 4। यहाँ से 248 बराबर यहाँ से गुना करेंगे उसमें तो हो जाएगा 4n माइनस 4। यहाँ से आएंगे तो 248, 12 में से 4 जाएगा तो बचेगा 8 और प्लस 4n। यहाँ से आ जाएंगे तो 248, वो प्लस में है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में, इधर बचेगा 4n। 248 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 240। अब ये बराबर में हो जाएगा 4n और इंटू में है तो इधर आके हो जाएगा क्या चीज में तो हो जाएगा डिवाइड में। तो कहने का मतलब हो गया कि n बराबर हो जाएगा आपको 240 बटा कितना 4। तो यहाँ से कट जाएगा 6 चौक 24, मतलब n के मान कितना 60। यही फाइनली आपको आंसर आएगा। तो पूछेगा कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है तो 10 और 250 के बीच में जो 4 का गुणज है वो कितना है 60 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, 2 से 3 बार पूछा गया सवाल है। यानी कि जो 3 क्वेश्चन हुआ तीनों के तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ये तो और इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट भी आए। कहता है कि एपी
ए वो बताएंगे, दूसरा अपने आप बन जाएगा। कहता है एपी 10, 7, 4 डॉट 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 माइनस 62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद से? अंतिम पद से। तो हम लोग को जो एपी जो दिया गया है, इसको जब हल करेंगे हम लोग को जो एपी जो दिया गया है एपी आपको दिया गया है, क्या दिया गया है एपी? तो एपी आपको दिया गया है कि 10, 7, इसके बाद में हो जाएगा आपको कितना? 10, 7 हो गया, और बाद में हो जाएगा 4 डॉट 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 कहाँ तक? तो माइनस 62। अंत से निकालना है, शुरू से नहीं, अंत से निकालना है कि 11वां पद कितना होगा अंत से। तो बताओ तो कितना का अंतर है? तो अंतर जो यहाँ पर है 7 में से 10 जाएगा तो 3 का अंतर है। तो यहाँ 62 हुआ, 62 के पहले सोचिएगा 3 का अंतर कितना होगा? तो 62 का पहले सोचिएगा तो 3 का अंतर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना? तो माइनस में 59 आप 3 करिएगा तो न होगा जी, माइनस में 62। तो यहाँ से अंत से निकालना है, तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर 10 नहीं बोल दिया कि प्रथम पद हो गया 10। a बराबर आपको 10 नहीं बोलना है कि हो गया सर प्रथम पद हो गया 10। तो a बराबर हो जाएगा अंत से, तो अंत से कितना हो गया? तो अंत से हो गया क्या चीज? 62। ये नहीं कि a बराबर प्रथम पद 10 हो गया और सर्वांतर यहाँ घटाएंगे तो होगा, नहीं। अंत से कह रहा है तो प्रथम पद आपको हो गया 62, आपको सर्वांतर निकालना है। तो T2 माइनस T1, तो यहाँ से नहीं निकलेगा, T2 आपको ई काम करेगा और T1 का काम करेगा ई वाला। तो T2 हो गया आपको माइनस 69 और माइनस, अब T1 जो हो गया आपको 62, तो माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, अब कितना बचेगा? तो 62 में से अब माइनस में 62 प्लस में 62 माइनस में 69, तो आपको बचेगा प्लस में 3। अब हम लोग जानेंगे कैमा पद निकाले कह रहा है? 11वां पद। 11वां पद निकाले कह रहा है, माने कि n के मान जो दिया गया है वो कितना? 11। यहाँ से हम लोग जानेंगे 11वां पद निकालेंगे। तो Tn बराबर फॉर्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के मान कितना है? 11, माने 11वां पद निकालना है a, तो a का मान हो गया माइनस में 62 प्लस n, तो n हो गया आपको 11 माइनस 1 d, तो d हो गया यहाँ से 3, यहाँ से चलेंगे आगे तो माइनस में 62 प्लस में 11 में से 1 जाएगा तो बचेगा 10, और 10 गुने 3 तो 10 तिया हो जाएगा आपको 30, यहाँ पे हो जाएगा आपको 30। तो यहाँ से माइनस में 62 और प्लस में 30, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 32। यानी कि जो समांतर श्रेणी था 10, 7, 4 डॉट डॉट माइनस 62, अंत से 11वां पद क्या होगा? तो अंत से 11वां पद जो होगा माइनस 32 होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, 2024 में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। इससे आगे चलेंगे, जस्ट एकदम सेम टू यू ऐसे सवाल है। देखना कि एपी जो है 3, 8, 11, डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। इसमें कह रहा था कि अंतिम पद से 11वां पद निकालिए, उसी प्रकार है कि इसमें अंतिम पद से कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए। तो यहाँ इसको हम लोग हल जब करेंगे तो हल करेंगे सबसे पहले कि दिया गया है एपी। क्या दिया गया है? एपी दिया गया है, जो एपी है दिया गया, जो एपी दिया गया है, इसमें जो एपी दिया गया है वो कितना कितना है? 3, 8, 13, डॉट 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 कितना है लास्ट में? तो 200 है 53। थोड़ा सोचिएगा कितना के अंतर है, यहाँ पर कितना के गैप है? तो यहाँ 5 का है। तो सोचिएगा कि 253 है, तो 253 के पहले कितना होगा? यानी 5 इसमें कम कीजिए, तो 253 में 5 कम कीजिएगा तो आ जाएगा 248। आएगा कि नहीं? तो यहाँ से a बराबर हो जाएगा, तो a बराबर कितना होगा? तो a बराबर 3 नहीं, अंत से कह रहा है तो a बराबर हो जाएगा 253। और यहाँ से d बराबर, तो d बराबर ई का पहला पद हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा पद। तो दूसरा पद कीजिएगा तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि आ जाएगा वो माइनस में आ जाएगा 5, माने 248 में से 253 जाएगा तो बचेगा 5। आई जो अंतिम पद जो हो यहाँ से हो जाएगा क्या चीज?
कि n कह रहा है कैमा पद निकालने के लिए, कह रहा है 20वां पद निकालने के लिए। 20वां पद माने कि n का मान दे दिया है क्या चीज 20। अब हम लोग देखते हैं कि 20वां पद कितना होता है इसे, तो यहाँ से जानेंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से करना है 20वां पद यानी n का मान कितना हो गया, तो n का मान हो गया 20, a तो a का मान कितना हुआ, तो 2 से 53 प्लस n का मान हो गया 20 माइनस 1, डी का मान हो गया माइनस में 5। यहाँ से चलेंगे आगे तो 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा इंटू माइनस में 5। यहाँ से आ जाएगा 253 प्लस इंटू माइनस माइनस 19 बचे तो 19 बचे होता है आपको 95। तो यहाँ से आ जाएगा 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 माने 8 बचेगा। अभी दिया इसको तो हो जाएगा 14, 14 में से 9 जाएगा तो 9 और 5 14 यानी 5 यानी 158। तो पूछेगा कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद कितना होगा, तो अंतिम पद से 20वां पद जो होगा 158 होगा। दोनों सवाल एक ही था, बस इसमें 11वां पद निकालना है अंतिम पद से, उसके बाद में निकालना है इसमें क्या थी कि 253 लास्ट में 253 में से अंतिम पद से निकालना है क्या थी 20वां पद। एक लास्ट सवाल और है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2000 शायद लगता है 17 की 16 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है। कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद बोले तो टी 31वां पद निकालना है, यानी टी से टर्म, टर्म माने पद, और 31 में यानी 31वां पद निकालना है। और जिसमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो 11वां पद है वो कितना है 38 और 16वां पद है वो क्या है 73। 11वां पद है 38, 11वां पद बोले तो a प्लस 10d बराबर 31 की 38 है जी, कितना है 11वां पद है आपको 38। तो 11वां पद बोलेगा तो एक पद उसमें घटा दीजिएगा, आपको 12वां बोलेगा तो a प्लस 11d, आपको 15वां बोलेगा तो a प्लस 14d। इसी प्रकार वहां बोल रहा था 11वां पद 38 है तो 11वां पद बोल रहा है तो a प्लस 10d। और बाद में आ जाएगा कह रहा है 16वां पद, तो 16वां पद बोले तो a प्लस 15d और 15d यानी 16वां पद कितना दे रखा है, तो 16वां पद दे रखा है आपको 73। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको समीकरण नंबर 2। हम लोग निकालेंगे 31वां पद। आइए हम लोग जानेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखना कि समीकरण 1 और 2 के देखेंगे तो ये दोनों बराबर है तो कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, माइनस क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों कट नहीं रहा था इसलिए हम लोग माइनस से लिए। तो समीकरण 1 है a प्लस 10d बराबर 38 और यहाँ से आ जाएगा a प्लस 15d बराबर आ जाएगा आपको 73। यहाँ से चलेंगे तो हो जाएगा माइनस से लिए तो ये हो जाएगा माइनस, ये होगा आपको माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा। 10 में से 15 जाएगा तो माइनस में 5d। यहाँ से हो जाएगा कि 38 में से 73 जाएगा तो हो जाएगा माइनस, घटाएंगे इसको तो 13 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपको कितना, तो 8 5 13 5 बचेगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि दिया इसको तो बचेगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो बचेगा 3। यहाँ से तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 35 और इंटू में माइनस में 5, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, माइनस से माइनस कट जाएगा तो d इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज 7, 7 बचे 35, d निकल के आ गया। ये d के मान समीकरण 1 में धर दो या 2 में। आइए चलते हैं हम लोग धरते हैं समीकरण 1 में। तो लिखेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है a प्लस 10d इक्वल टू 38। यहाँ से d के मान आया है 7, तो a प्लस 10d के मान यहाँ रखेंगे तो 7 इक्वल टू 38। यहाँ से आ जाएंगे तो a प्लस 10 सत्ते हो जाएगा, यहाँ से 70, यहाँ से हो जाएगा क्या चीज 38, तो a बराबर हो जाएगा
38 और यहाँ से प्लस में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 70, यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 32 में से 70 जाएगा तो माइनस में बच जाएगा आपको 32। यहाँ से आगे चलेंगे, कहना ए तो निकल गया, ए निकल के आ गया है माइनस में 32 और डी निकल के आ गया है कितना, तो डी निकल के आ गया है क्या चीज 7। हम क्या बोले, 11वां पद कह रहा था 38, तो 11वां पद बोले तो एगो कम कर देना है, तो माने a प्लस 10d। अगर 15वां बोलेगा तो a प्लस 14d, 16वां बोलेगा तो a प्लस 15d। यहाँ कह रहा था 16वां पद तो a प्लस 15d। अब निकाले कह रहा है क्या चीज 31वां पद, 31वां पद बोलेगा तो 31वां पद बोलेगा तो हो जाएगा a निकालना है, तो 31वां पद निकालना है तो 31वां पद हो जाएगा a प्लस में 30d। तो यहाँ से a, तो a का मान आया है माइनस में 32 प्लस 30, d का मान, तो d का मान यहाँ से आया है 7, तो यहाँ पर रख देंगे क्या चीज 7, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में 32 प्लस 7 तिया हो जाएगा यहाँ से 21 यानी 210। 210 में से 32 जाएगा तो आपको बच जाएगा कितना, तो 10 में 210 है तो यहाँ से बच के आ जाएगा 178। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों देखा हम लोग आज यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन देखे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था जो कि इस बार एग्जाम में 2024 में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।